हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई दिमाग है और डेटा सेंटर उसकी दिल मतलब हार्ट है उसका। अगर दिल स्ट्रांग नहीं होगा तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। इसलिए बजट बजट 2026 में डेटा सेंटर पे फोकस ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ में क्या है, क्या बोल रही है। तो इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में वर्ल्ड लीडर बनना चाहती है। और जो कि एआई एआई क्या होती है, तो मतलब कि एआई चलने के लिए डेटा सेंटर चाहिए होते हैं। और डेटा सेंटर का मतलब होता है बड़ी बिल्डिंग। जी हाँ, बड़ी बिल्डिंग जहाँ कंप्यूटर और डेटा रहते हैं। जितना ज़्यादा डेटा सेंटर उतना ज़्यादा एआई ग्रोथ। तो और अब बात करते हैं बजट 2026 में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बजट डिसाइड करेगा डेटा सेंटर जल्दी बनेगा या नहीं, बिजली सस्ती मिलेगी या महंगी, गवर्नमेंट अप्रूवल इजी होगा या स्लो। अगर बजट 2026 में डेटा सेंटर को सपोर्ट करेगा तो एआई तेजी से ग्रो करेगा और इंडिया आगे निकलेगा और भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डेटा सेंटर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले डेटा सेंटर सिर्फ कंप्यूटर रखने की जगह थी। अब डेटा सेंटर एआई का इंजन बन गया है। जी हाँ, एआई का इंजन बन गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब डेटा सेंटर, वही मैंने आपको कहा कि इंजन बन गया है। एआई बैंकिंग और यूपीआई और मोबाइल ऐप्स एंड क्लाउड। तो यूपीआई ऐप्स और जो कि क्लाउड, गवर्नमेंट वेबसाइट सब डेटा सेंटर पर ही चलते हैं। अगर डेटा सेंटर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो एआई प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा और बिग फॉरेन कंपनी इंडिया छोड़कर दूसरे देश जा सकते हैं। तो डेटा सेंटर बिना एआई, इंटरनेट और डिजिटल इंडिया पॉसिबल ही नहीं है। बात करते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कि बड़ी बड़ी फॉरेन, जो कि बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब है उनको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर स्ट्रांग है, इसलिए जी हाँ, इंडिया का फ्यूचर स्ट्रांग है इसलिए लगा रहे हैं। तो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो अगले 4 साल में, जी हाँ, अगले 4 साल में 1.45 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी, मतलब टेक्नोलॉजी और जॉब बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं अमेज़न की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में अमेज़न, जो कि 5 साल में 2.9 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी, मतलब ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और गूगल गूगल 1.25 लाख करोड़ अदानी और एयरटेल के साथ इन्वेस्ट करेगी, मतलब डिजिटल इंडिया और इंटरनेट स्ट्रांग होगा। और मेटा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेटा मतलब फेसबुक कंपनी, विजागा के पास बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनने का प्लान है। तो इनका प्लानिंग है, तो मतलब डेटा सेंटर, जो कि डेटा, एआई और टेक ग्रोथ टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है। तो 67.5 बिलियन डॉलर है, मतलब 5.6 लाख करोड़ के आसपास का इंटरनेट है। यहाँ 67.5 बिलियन डॉलर है, मतलब 5.6 लाख करोड़ के आसपास का इंटरनेट है। इतना पैसा तब आता है, तब आता है जब उन्हें कॉन्फिडेंस हो, मतलब उन्हें भरोसा हो। इतना पैसा तभी आता है जब कंट्री पर भरोसा हो। तो फॉरेन कंपनी को इंडिया पर फुल कॉन्फिडेंस है। तो इंडिया का बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फ्यूचर, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिजली, जो कि पावर। तो एआई डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। नॉर्मल डेटा सेंटर से मतलब 5 से 6 गुना ज़्यादा बिजली लगती है। तो मेन इशू क्या है, पावर शॉर्टेज। कई जगह पे बिजली पूरी नहीं मिल पाती है, बिजली महंगी भी है, जहाँ जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो बिजली महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज़्यादा है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। और डेटा सेंटर के लिए अलग सस्ता रेट नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फिक्स नहीं किया। बिजली का सिस्टम ग्रिड यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडी नहीं है इतना हेवी एआई लोड संभालने के लिए। करंट सिस्टम वीक है थोड़ा।
तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जहाँ मतलब विश्वास हो, बिजली नहीं हो, जी हाँ, मतलब कि रिलायबल बिजली नहीं होंगे, वहाँ कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। एआई और डेटा सेंटर का फ्यूचर बिजली पर डिपेंड करता है। बिजली सस्ती, स्ट्रांग और 24 घंटा होगी तभी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी। तो बड़ी ग्लोबल कंपनीज, जी हाँ, जो कि ग्लोबल कंपनी क्लीन और ग्रीन डेटा सेंटर चाहती है। उनको ऐसा डेटा सेंटर चाहिए जो इन्वायरमेंट को, जी हाँ, जो कि इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, बजट 2026 से गवर्नमेंट से सपोर्ट और फायदा चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर पर टैक्स बेनिफिट, जो कम बिजली यूज करके उसको टैक्स में बचत मिले, और सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज का सपोर्ट, ग्रीन बिजली के लिए मदद और सब्सिडी मिले, लिक्विड कूलिंग और हीट रीयूज पर इंसेंटिव, और कम बिजली खर्चा हो और निकली गर्मी दोबारा काम आए। और KPMG, यहाँ जो कि KPMG का एस्टिमेट, अनुमान, तो 2030 तक डेटा सेंटर की कैपेसिटी 5 गुना बढ़ सकती है। और कितना इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है $30 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा लगाएगा। तो गलत तरीके से काम हुआ तो प्रॉब्लम इंडिया को सालों तक पॉल्यूशन वाली बिल्डिंग मिल सकती है। अब बात हो रही है टैलेंट शॉर्टेज, जो छुपा हुआ रिश्ता। तो इंडिया में एआई टैलेंट है, पर जितना चाहिए उतना एक्सपर्ट लोग नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बड़े लोग, यहाँ जो कि बड़े एआई डेटा सेंटर चलाने वाले एक्सपर्ट कम है। पावर कूलिंग और साइबर सिक्योरिटी हैंडल करने वाले लोग कम है, और ये काम स्पेशल स्किल मांगता है। बजट से क्या सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग, जहाँ उन लोग को मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। तो ये मतलब कि स्टूडेंट को काम सिखाने का रियल चांस मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज और कॉलेज का जो कि टाई आप कंपनी और कॉलेज मिलकर स्किल सिखाएंगे तो महीने आ जाएंगे। जी हाँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्किल बनेगी तभी तो एआई और डेटा सेंटर ग्रो करेगी।